Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6, subject English, topic Granny's Fabulous Kitchen, part 2nd. Dear students, today I discuss with you in this offline class part 2nd of this lesson, and name of the lesson is Granny's Fabulous Kitchen. Dear students, आज हम इसका part 2nd पढ़ने जा रहे हैं. जो हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, जिस शॉर्ट स्टोरी का नाम है ग्रैनीज फेबुलस किचन. ग्रैनी का एक बहुत ही उम्दा, या हम यहाँ ये कहेंगे एक शानदार जो किचन है, और इस किचन में वो कुछ वो मिठाइयाँ बना रही है. ये ग्रैनी ये रस्करबान की नानी है, यही अपने किचन में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बनाती है. कल हमने पढ़ा इसका फर्स्ट पार्ट, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. Mohan and I could climb almost any tree in the garden, and if Granny was looking for us, she could call from the front veranda, and then from the pantry at the side of the house, and finally from her bathroom window on the other side of the house. There were trees on all sides, and it was impossible to tell which one we were in until we answered her call. Sometimes Crazy would give us away by barking beneath our tree. When there was fruit to be picked, Mohan did the picking. The mangoes and lychees came into season during summer when I was away at boarding school, so I couldn't help with the fruit gathering. The papayas were in season during winter, but you don't climb on the papaya trees. They are too slender and wobbly. You knock the papayas down with a long pole and catch them before they hit the earth. Mohan also helped Granny with the pickling. She was justly famous for her pickles. Green mangoes pickled in oil were always popular. So was her hot lime pickle, and she was equally good at pickling turnips, carrots, cauliflowers, chilies, and other fruits and vegetables. She could pickle almost anything from nasturtium seed to jackfruit. Uncle Ken didn't care for pickles, so I was always urging Granny to make more of them. Now, dear students, Mohan and I could climb almost any tree in the garden, and if Granny was looking for us, she would call from the front veranda, and then from the pantry at the side of the house, and finally from her bathroom window on the other side of the house. मोहन कह रहा है, मोहन एंड आई, रस्किनवर्ड कह रहा है मोहन और मैं हर एक दरख्त पर हम चढ़ते हैं बाग में, जो हमारे मकान के इर्द, जो हमारे मकान के सामने जो बाग था, वहां पर हम किसी भी दरख्त को चढ़ सकते हैं. मोहन एंड आई कुड क्लाइंब ऑलमोस्ट एनी ट्री इन द गार्डन. जो बाग में दरख्त थे, उन दरख्त में किसी भी दरख्त पर हम चढ़ सकते हैं, हम दोनों, मोहन और मैं भी. यह रस्करबान कह रहा है. एंड इफ ग्रैनी वाज लुकिंग फॉर अस, और फिर ग्रैनी ये कोशिश कर रही है कि जो मेरे बच्चे हैं ये कहां गए. शी कुड कॉल फ्रॉम द फ्रंट वेरेंडा. वो पहले फ्रंट वेरेंडा से, मकान जो वेरेंडा होता है, मकान के 2-3 वेरेंडा होते हैं, किसी मकान के 2 वेरेंडा होते हैं, किसी मकान के 3 वेरेंडा होते हैं, या किसी मकान को एक ही वेरेंडा होता है. इसलिए जब ये कह रहा है ये रस्किनबान कि जब ये जो ग्रैनी ये हमें बुलाती है, वो हमें आवाज लगाती है. इफ ग्रैनी वाज लुकिंग फॉर अस, जब वो हमें वो देखती थी या वो देखती है, शी कुड कॉल फ्रॉम द फ्रंट. पहले हमें फ्रंट वरांडा से कॉल करते हैं कि आप दरख्त से नीचे उतरो, दरख्त पर मत चढ़ो, आप गिर जाओगे. एंड देन फ्रॉम द पेंट्री, फिर वो पेंट्री साइड, मकान का एक साइड, मकान में एक रूम होता है, वहां पर हम कुछ सामान रखते हैं. यहाँ पर मैंने पेंट्री लिखा है, अ स्मॉल रूम और लार्ज कपबोर्ड इन ए हाउस वेयर फूड इज केप्ट. वो रूम होता है जहां पर हमें फूड को केप्ट करते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टोर. मकान में एक छोटा सा कमरा होता है, वहां पर स्टोर, उसको हम स्टोर बोलते हैं. वहां पर सब कुछ घर का सब कुछ सामान रखते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोर. इसे यहाँ पर बोलते हैं पेंट्री. अ स्मॉल रूम और लार्ज कपबोर्ड इन ए हाउस वेयर फूड इज केप्ट, जहां पर हम फूड रखते हैं. फिर उस पहले वरेंडा से हमें कॉल करती है, वो बुलाती है, घर आ जाओ. एंड देन फ्रॉम द पेंट्री
एट द साइड ऑफ द हाउस। फिर मकान में जब दूसरी तरफ मकान में जब एक साइड में पेंट्री होती है, फिर पेंट्री साइड ये एक रूम होता है, पेंट्री साइड से फिर हमें बुलाती है आप यहाँ। एंड फाइनली फ्रॉम बाथरूम विंडो, फिर वो बाथरूम में जाते, फिर वहां से हमें खिड़की से आवाज लगाई थी आप घर आओ। ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, ये मकान का दूसरा हिस्सा होता है, ये बाथरूम दूसरे हिस्से में होता है, फिर वहां से बाथरूम के विंडो से हमें बुलाती है आप घर आओ। देयर आर ट्रीज ऑन ऑल साइड्स, हमारे हाउस के हमारे मकान के इर्द गिर्द बहुत से ट्रीज है। देयर आर ट्रीज ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ ट्रीज है, हमारे मकान के चारों तरफ ट्रीज है। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टेल विच वन वी वर इन, एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टेल विच वन वी वर इन अनटिल वी आंसर्ड हर कॉल। हालांकि उसको पता नहीं है वो किस सिमत में है, मकान के किस तरफ है, किस सिमत में है, तब तक जब तक हम उसको यहां से बुलाएंगे हम कहाँ हैं, उसको समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ, वो किस दरख्त पर है, क्योंकि मकान के चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। इसलिए वो जब हम उसको यहां से कॉल करेंगे, आवाज लगाएंगे वापस, तब उसको ये पता चलेगा कि वो मकान के किस तरफ है ये दोनों लड़के मोहन एंड रस्किन मान। Until we answered her call. Sometimes crazy would give us away. कभी कभार क्रेजी यहाँ पर डॉग का नाम है, क्रेजी यहाँ पर डॉग का नाम है। Sometimes crazy would give us away. कभी कभार क्रेजी आता है वहां से, और हमारे जिस दरख्त पर हम बाग में होते थे, और वो नीचे हम वो बार्किंग करता रहा। क्रेजी वुड गिव अस अवे बाय बार्किंग बीनीथ आवर ट्री। क्रेजी फिर आता है और वो बार्किंग करता है उस दरख्त के नीचे, जिस दरख्त पर हम ऊपर चढ़ते हैं, वो उस दरख्त के नीचे होता है, और वहां से वो बार्किंग करता है कि इसलिए उसको ग्रैनी को ये पता चला है कि वो किस दरख्त पर है। क्रेजी वुड गिव अस अवे बाय बार्किंग बीनीथ आवर ट्री, और क्रेजी हमारे दरख्त के नीचे होता है, जिस दरख्त पर हम ऊपर थे, और क्रेजी उसके नीचे था, और वहां पर वो बार्किंग करता रहा। When there was fruit to be picked, Mohan did the picking. जब फ्रूट पिकड़ का जब फ्रूट समर में तैयार होता है, when there was fruit to be picked, जब फ्रूट तैयार होता है, मेवे तैयार होते हैं समर में, तो उनको बिल्कुल वो तैयार होते हैं, और फिर उतराई होती है उन फ्रूट्स की। when there were fruit to be picked, जब फ्रूट तैयार होता है समर में, मोहन डिड द पिकिंग। जब पिकिंग कौन कर रहा है समर में? मोहन कर रहा है हमारे बाग में पिकिंग। वो मेवों का पिकिंग करता है मोहन। द मैंगोज एंड लीचेस केम इनटू सीजन ड्यूरिंग समर। जो मैंगोज, आम और जो लीचेस हैं, ये समर सीजन में तैयार होते हैं, और मोहन उनकी पिकिंग करता है। When I was away at boarding school, रस्किन बोल रहा है कि मैं उस वक्त कहाँ था, मैं समर में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता रहा, और उस वक्त ये मोहन पिकिंग कर रहा है घर पर। So I couldn't help with the fruit gathering, इसलिए मैं फ्रूट गैदरिंग में, फ्रूट उतराने में मैं घर वालों को नहीं मदद करता हो, क्योंकि मैं उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में होता था। द पपियाज वर इन सीजन ड्यूरिंग विंटर। जो पपियाज, ये दूसरा मेवा होता है पपियाज, ये पपियाज जो ये विंटर में तैयार होते हैं, विंटर सीजन में तैयार होते हैं। बट यू डोंट क्लाइंब ऑन द पपियाज ट्री, हता कि हम दोनों पपियाज ट्री को नहीं चढ़ सकते हैं, बिकॉज दे आर टू सिलेंडर एंड वोबली। जो ये पपियाज ट्री होता है, ये बहुत ही लंबा होता है और पतला होता है। सिलेंडर, ये बहुत ही लंबा होता है, ये पपिया ट्री, ये लंबा होता है, और सिलेंडर और पतला भी होता है। ये हम उस दरख्त को नहीं चढ़ सकते हैं जो ये पपिया ट्री होता है। एंड सिलेंडर एंड वोबली, सिलेंडर के माने ये लंबा होता है, और वोबली ये पतला होता है। यू नॉक द पपियाज डाउन, हता है कि हम पपियाज को उतारते हैं इस दरख्त से, हम पपियाज को इस दरख्त से उतारते हैं, किससे? विद अ लॉन्ग पोल। you knock the papayas down with a long pole and catch them before they hit the ground earth. हालांकि हम पेपियाज को, जो पेपियाज वहां पर तैयार होते हैं इस दरख्त पर, हम उस दरख्त पर नहीं चढ़ सकते हैं, बिकॉज ये सिलेंडर और वोबली होता है। इसलिए हम फिर लॉन्ग पोल लाते हैं, एक लंबी छड़ी लाते हैं, फिर उस छड़ी से हम इसको गिराते हैं। क्वेश्चन पर मानो झूठ लांस आना
तमी लांस सत पपियास डावन मान बोन पे दिवान दब मगर जमीन पे गि पेन कि अत लगे पे दाग गो यु मोहन दी दब बस रटा बोन कैच ताकि जमीन पे पे अत लगे दाग कहें तवे वन and catch them before they hit the earth. Go the lance dab ये पासे वार इस पे पे बोन मगर बोनस बैक रटा catch ताकि अत लगे दाग कहें and catch them before they hit the earth. ब्रोटेस रटान catch जमीन पे उस पेवान कहें गो पपियास वाला मगर जीट लान से वाला अत कुलिस हेकान खसित कहें क्या जूट वारिया तो बे जीव अत पे हेकान खसित कहें. Dear students, I hope you can understand this part second of this lesson, and the name of the lesson Granny's Fabulous Kitchen, and also you write down these words on your English exercise notebook. Thanks.